आज हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 19 चैप्टर की मैट्रिक मैथ्स। अब इसमें टोटल 10 पार्ट हैं। पार्ट 1 हम करते हैं इफ़ m डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज एंड n डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अब ये नंबर ऑफ रोज जो है ये शो करता है किसको, m को। m शो करता है नंबर ऑफ रोज को, और जनाब n जो है ये शो करता है किसको, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m शोज़ नंबर ऑफ रोज, n शोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स। और कंडीशन दे रखी है कि अगर m इजिकल टू n हो तो फिर मैट्रिक्स का नाम क्या है। तो m इजिकल टू n का मतलब है नंबर ऑफ रोज इजिकल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होते हैं तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन सी सही है। सेकंड पार्ट में इफ़ a इजिकल टू दिस मैट्रिक्स देन a स्क्वायर क्या होगा। a स्क्वायर का मतलब है हमें a को a से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम a स्क्वायर निकालते हैं तो जनाब क्या होगा, a को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, फिर अगेन इसी से करना है। आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा इंटू आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 0 इंटू 0 ये प्लस का 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा इंटू 0 ये 0 बनेगा। 0 इंटू माइनस आयोटा ये प्लस 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 0 इंटू आयोटा 0 बनेगा, माइनस आयोटा इंटू 0 ये 0 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 0 बनेगा, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल टू -1, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये -1 हो गया और ये 0, ये 0, फिर आयोटा स्क्वायर -1, और ये जो वैल्यू है ना -1 0 0 -1 ये इक्वल होता है -i2 के, ठीक है। -i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी माइनस लगा दिया तो इसका मतलब है ये आपका मैट्रिक्स इसके इक्वल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 3 पे। इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a हो, ये कंडीशन की बात हो रही है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ये कंडीशन हो तो हम जानते हैं कि वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ऑप्शन डी आएगा। चौथे में है इफ़ ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए बी सी तीनों मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर के हैं, इनका ट्रांसपोज निकालना है, होल ट्रांसपोज। तो हम जानते हैं जब तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो और होल ट्रांसपोज हो, होल ट्रांसपोज लगे तो वहाँ हम लगाते हैं रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। अच्छा रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज में जनाब क्या होता है कि आपके पास जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। आखिर वाला पहले आ जाता है, पहले वाला एंड में चला जाता है। तो पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा ट्रांसपोज के साथ। तो पहले सी ट्रांसपोज, फिर बी और फिर ए, तो ऑप्शन बी आएगा। पांचवा पार्ट ए बी सी तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं और चेक करना है कि इसमें से कौन सा सही है। क्या तीनों सही, तीनों में से कोई एक सही है या ऑल ऑफ दिस, तीनों के तीनों सही हैं। चेक कर लेते हैं, पहले ए स्क्वायर को चेक करते हैं। तो जनाब ए स्क्वायर जो है बराबर होगा ए इंटू ए। तो ए कौन सा आपके पास, ए है आयोटा 0 और 0 माइनस आयोटा, ठीक है। अगेन फिर यही लिखा जाएगा आयोटा 0 और 0 माइनस आयोटा, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन है बड़ी आसान है। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो आयोटा इंटू आयोटा, ये जनाब आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगा, आयोटा इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू आयोटा प्लस 0 हो जाएगा। और इसी तरह से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 0 माइनस आयोटा इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, ठीक है ना। 0 इंटू 0 0 माइनस आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो जनाब इसका आंसर क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये 0 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मगर वो भी कौन सा, नेगेटिव। तो आप इसको लगाएंगे माइनस, आप इसको I2 लिख दो या -i लिख दो, एक ही बात है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो नाउ लेट्स चेक बी, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी स्क्वायर की बात करते हैं। तो बी स्क्वायर, तो जनाब इसको 2 मरतबा लिखा जाएगा, 0 आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर और 0, फिर अगेन इसी को लिखना है, 0 आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर और 0, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है
-1 के, 0 -1 हो जाएगा ये, और माइनस आउटर स्क्वायर बराबर होता है किसके, +1 के। ठीक है, ये बात याद रखने की है कि आउटर स्क्वायर -1 होता है और माइनस आउटर स्क्वायर +1 होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया +1, ये 0 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर 0 -1, ये +1, ये 0, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जनाब क्या होगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम्स के साथ, तो 0 × 0 0 हो जाएगा, -1 × 1 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 0 हो जाएगा, -1 × 0 अगेन 0 हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं सेकंड रो पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 × 0 0 बनेगा, 0 × 1 ये अगेन 0 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 × -1 बनेगा, प्लस 0 आ जाएगा। तो जनाब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ये हो जाएगा -1 0 0 और -1। तो ये मैट्रिक्स इक्वल होता है -I2 के। ठीक है, तो आप देखें ऑप्शन ए भी सही आ रहा है, ऑप्शन बी भी सही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी भी सही आएगा, और आपका सही आंसर कौन सा है, ऑल ऑफ दिस। तो सी को अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर लें, इसका जवाब भी बिल्कुल एग्जैक्टली -I2 के बराबर होगा, या आप यूँ कह देंगे -I। ठीक है, ये -I कह दो या -I2 कह दो, एक ही बात होती है। तो जब दो ऑप्शन सही आ रहे हैं तो इसका मतलब ही ऑल ऑफ दीज में जाएगा। इसको आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें। ऑप्शन पार्ट नंबर 6, फॉर 2 मैट्रिक्स ए एंड बी, इफ़ ए इज इक्वल दिस एंड बी इज इक्वल दिस, देन ए बी क्या होगा। हमें ए बी मालूम करना है। तो जनाब ए बी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी। तो ए के एलिमेंट आ गए, बी के एलिमेंट आ गए, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी जनाब। ए और बी हमने लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों की। तो जनाब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे कर लेते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, माइनस कॉस इंटू कॉस, ये प्लस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट अब क्या है कि जनाब फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम आएगा। जब सेकंड कॉलम आएगा ना, तो ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस, ये साइन कॉस हो गया, साइन इंटू कॉस, सही है। और उसके बाद माइनस कॉस इंटू साइन, फिर अगेन ये माइनस साइन कॉस हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन कॉस। ठीक है, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट अब उसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होगा तो कॉस इंटू साइन, साइन कॉस हो जाएगा, ये मैं लिख दिया साइन कॉस। ठीक है, और उसके बाद साइन इंटू माइनस कॉस, ये फिर अगेन माइनस साइन कॉस हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस साइन कॉस। ठीक, और उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कॉस इंटू कॉस, ये कॉस स्क्वायर बनेगा। ठीक, और प्लस साइन इंटू साइन, ये साइन स्क्वायर बनेगा। ये हो गया जनाब आपके पास मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है 1 के। ये आइडेंटिटी है, ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जवाब हमेशा 1 होता है। ठीक है, और साइन कॉस माइनस साइन कॉस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जवाब बचेगा 0। अच्छा, साइन कॉस माइनस साइन कॉस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका जवाब आएगा 0। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमें मालूम होनी चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो अब ये ऑप्शन कौन सा आपके पास आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 7 पे। एक मैट्रिक्स इक्वेशन हमें दे रखी है, अब हमें इसमें से वैल्यू चाहिए एक्स वाई और जेड की। तो जनाब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × एक्स, 2x हो गया, 2 × 3 ये 6 हो गया, 2 × 4 ये 8 बन जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 को, तो 3 जब -1 से होगा तो -3 हो जाएगा, ये 3y हो गया, 3 × 0 0 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 4 को आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 0 0 हो जाएगा, 4 4 16 हो गया, 4 × z 4z हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जनाब कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो जाएंगे। तो प्लस कैसे होंगे, 2x तो सेम रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, सही है। और नेक्स्ट 6 + 3y हो जाएगा, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, और 8 + 0 तो 8 ही रहेगा, और इक्वल हो जाएगा किसके, ये 0, ये 16 और ये 4z। अब जनाब यहाँ से आपके पास इक्वेशन मिलेंगी। पहली इक्वेशन मिलेगी 2x - 3 = 0, 2x - 3 = 0, राइट। और फिर दूसरी इक्वेशन मिलेगी आपको कौन सी, 6 + 3y = 16,
6 + 3y = 16। और जनाब तीसरी इक्वेशन आपको मिलेगी यहाँ से 8 = 4z। तो ये 3 इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप x निकाल लें तो 2x इक्वल हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा किसके, 3/2 के। यहाँ से 6 को उधर ले जाएं, जब 6 उधर जाएगा तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y = 10। तो जनाब y आपके पास क्या मिलेगा, y = 10/3। ठीक है। और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास z = 8/4। तो टेबल 4 का लगा दें, 4 1 4, 4 2 8, तो आंसर 2 आएगा। तो x 3/2, y 10/3 और z 2। तो जनाब ये कहाँ आते हैं, x 3/2 ये रहा, y 10/3 ये और z 2, तो ऑप्शन सी सही आ गया। अब उसके बाद है 8वां, फॉर मैट्रिक्स ए इनवर्स होल इनवर्स। देखिए इनवर्स का फिर इनवर्स निकालते हैं तो जवाब हमेशा ए आता है, याद रखें। ए इनवर्स का इनवर्स निकालने पर जवाब हमेशा ए आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ गया। उसके बाद फाइंड एक्स इफ़ ये डिटरमिनेंट दे रखा है हमें, तो जनाब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। 5 × x 5x हो जाएगा, -1 × 2 2 हो जाएगा, = x + 4। ठीक है, अब इसको शिफ्ट कर देते हैं, x को इधर ले जाते हैं, -2 को उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 5x - x = 4 + 2 ये 6 हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 4x = 6। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x = 6/4। तो कैंसिल आउट कर लें, टेबल लगा दें 2 का, तो x हो जाएगा 3/2। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है, ए। अब उसके बाद मैट्रिक्स 10वां, इफ़ मैट्रिक्स दिस इज़ इन्वर्टिबल। अच्छा हम जानते हैं कि इन्वर्टिबल सेकंड नेम है किसका, नॉन सिंगुलर का। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका दूसरा नाम होता है इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल कहो नॉन सिंगुलर कहो एक ही बात है। उसकी कंडीशन हमें याद है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको नाम दे दें, हमने इसको नाम दे दिया मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए नाम दे दिया। अब हम क्या कहेंगे, ए विल बी नॉन सिंगुलर, ए विल बी नॉन सिंगुलर, या यूँ कहेंगे ए विल बी इन्वर्टिबल कब, इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है नॉन सिंगुलर की या इन्वर्टिबल की। तो डिटरमिनेंट इसका निकाल लेते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये लिख दिया आपने। अब इसको ओपन करना है, ओपन करना बड़ा आसान है। हम जानते हैं कि इसमें प्लस लगता है, इसमें माइनस लगता है, इसमें प्लस लगता है, तो ये प्लस लैम्डा। ठीक है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो ये बचेगा 0 1 3 2 और उसके बाद माइनस। ठीक है, और ये -3 अपनी जगह पे मौजूद है। ये -3 कौन सी रो में आता है, फर्स्ट में, और सेकंड कॉलम में आता है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाया जाएगा, तो बचेगा -3 -1 और फिर 1 2। उसके बाद +4 आ गया, और जनाब 4 जो है फर्स्ट रो में आता है, थर्ड कॉलम में आता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दें, -3 0 और -1 3 आ गया। ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जनाब ये हो जाएगा लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 0 -3, ये हो गया +3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3 × 2 -6, माइनस फार्मूले का है, माइनस ये रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 होगा, +4, ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस ये हो जाएगा 0, इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाते हैं। अच्छा देखिए, -3 × लैम्डा, ये हो जाएगा -3 लैम्डा, और -6 + 1 ये -5 होता है, -5 × 3 ये हो जाएगा -15, -9 × 4 ये हो जाएगा -36, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जनाब ये हो जाएगा -3 लैम्डा माइनस, इसको प्लस कर लें तो 36, और ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -51 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जनाब ये क्या हो जाएगा, -3 लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू, ये इसको उधर ले जाए -51 को, तो ये प्लस का 51 हो गया, और इसका मतलब है कि लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 51/-3, यानी कि लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू, टेबल लग जाएगा 3 1 3 3 17 ज़ा, तो ये -17 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है।